ये ध्यान रखे उसमें इतना देना इतना देना इतना देना नहीं चलेगा। जो कुछ भी है उस सबको पूर्ण त्याग मन से भी, वचन से भी और कायल से भी होती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती बलदेव, नारायण, पृथ्वीनारायण, कामदेव आदि महापुरुषों ने इस रहस्य को समझ करके किसी के लिए आग्रह नहीं किया और जो कुछ संपदा मिली थी ऐसी निधियां तो शायद क्या ये पक्का है कोई भी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि उन्हें क्या था ये चढ़ने के उपरांत हमें पुनः जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब लोगों की धारणा मूर्तिक वस्तुओं में ही सुख है ऐसी धारणा बनती है। ये आज का संस्कार नहीं, अनंतकालीन संस्कार है। भाव होने के उपरांत भी पुनः भाव बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने के उपरांत कुछ उपदेश मिलता है तो पुनः भाव बन जाते हैं। इस प्रकार भावों का बनना और बिगड़ जाना यह होता रहता है। जब ये पक्का हो जाता है कि नहीं ये सब क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का अर्थ होता है एक क्षण में जिसका जीवन समाप्त हो जाता है, सब परिवर्तित हो जाता है। यह जब रहस्य मालूम पड़ जाता है तो तिलतुस मात्र भी अपने पास रखा नहीं जाता है। ये कितना बड़ा त्याग है। बड़ा नहीं, वो कहते हैं ये हमारी भूल थी, मैंने इसको ग्रहण कर लिया, किंतु यह सही निर्णय है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं क्या त्याग करूं? त्याग करने के भाव भी एक प्रकार से प्रारंभिक दशा में होते हैं, किंतु जब निर्विकल्प होकर के बैठ जाता है तो मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया, क्योंकि मात्र राग किया था, अब विरागता में उसका परिवर्तन कर दिया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने बुला करके नहीं कहा ये बच्चों और ये मैं जा रहा हूँ, भले ही ऊपर से व्यवहार के पीछा से कुछ तीर्थंकरों ने किया है, लेकिन वस्तुतः किसी को जो हमारी है या हमारे बाद ये तुम रख लो और अच्छे ढंग से किसी को नहीं देना। कुछ नहीं किया, किंतु उन्होंने कहा ही नहीं तुम्हारे नाम से ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, रखना हो तो रखो, नहीं हो तो नहीं, हम तो चल दिए। ये भाव होना अपने आप में एक बहुत मौलिक भाव है। इसका मूल्य क्या है? ये अनमोल है। ऐसे 14 रत्न, 9 निधियां
और अनेक प्रकार की संपदा, जीवित और निर्जीव, ये सारी की सारी उनको प्रतीक्षारत था भोग। किंतु वह जब योग की ओर मुड़ जाते हैं, भोग और उपभोग हट जाते हैं और उपयोग कहने लग जाता है, ये मैंने अपने उपयोग का दुरुपयोग किया था, इसका परिणाम मुझे इस प्रकार का दुख का अनुभव करना पड़ा। छोटा बच्चा भी और उसके माता पिता भी, भाई बहन भी, सब कुछ व्यक्ति अपने अपने किए हुए कर्मों का अनुभव कर रहे हैं। दया आती है, लेकिन आचार्य कहते हैं ये क्षण भंगुर के बारे में आप क्या दया कर रहे हो? इसी के कारण तो पुनः पुनः तुम्हें यहाँ पर आनंद पड़ा। इसीलिए अब किसी वस्तु को ग्रहण करने के भाव मत रखो। अभी पूरा छोड़ा नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, किंतु थोड़ा थोड़ा करके उसको भी मैं कम करता 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 हुआ एक बार साहस करूँगा और वह छोड़ करके चले जाते। छोड़ना नहीं, केवल मन को मोड़ना होता है। वह मन को मोड़ना आज तक मन को इष्ट नहीं रहा। ऊपर ऊपर से हाउ कह देता है, किंतु भीतर से पुनः ये सोचता है छोड़ दूं तो क्या होगा, क्या पता। अरे एक बात तो देख लो तो सही, छोड़ने के बाद आप ही कहेंगे महाराज आज हल्का हल्का सा लग रहा है। तो आप लोग भारी क्यों करते हो? आप चाहे तो हल्का पूर्ण कर सकते हो। हाँ तो महाराज लगता तो है, सुनते समय हमें हल्का हल्का लगता है। फिर वो आपने निर्णय मन ने लिया है, वो कहता है हाँ ठीक हो, आप तो इरादा तो करो, लेकिन इस इरादा को भी सोच विचार करके कर लेना। और सोचने का काम तो मन का है। यहाँ पर आकर के दिक्कत होती है। मन यह सांसारिक विषयों में तो निर्णय बहुत जल्दी दे देता है, किंतु उस समय मन को पूछना ही नहीं। मन को कभी निर्णायक बनाना नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में मोह ही एक ऐसा है जो मन के द्वारा स्थापित है। यदि वह मन को पूछेंगे तो वह मोह को पुष्ट करने का ही निर्णय आपको बता देगा। आप कितने भी रो चिल्लाओ कुछ भी हो, मन को कभी भी रोना आता ही नहीं। मतलब की बात को तो वो रो लेता है। कई बच्चों को हमने देखा सुना, यदि अनुकूल नहीं मिला, प्रतिकूल मिला तो ऐसे चिल्लाएगा वो, पुलिस भी घबरा करके आ जाए। अब दे दिया तो कुछ नहीं। क्या होता है ये रोना नहीं होता है, मांगने की एक पद्धति है, मनवाने की, और उसको वह पूर्ण कर लेता है। फिर बाद में अच्छे ढंग से बोलने लग जाता, कुछ नहीं है, ना आंखों में पानी है,
कुछ भी नहीं। लेकिन तात्कालिक माता पिताओं को ऐसा लगेगा ये तो क्या करेगा क्या पता, ऐसा। तो मन में ठान लो कि हमें मन को कुछ पूछना नहीं है। आज तक उसने मोक्ष मार्ग के विपरीत ही निर्णय आप लोगों को दिया है। सब कुछ निर्णय जो होता है वह मन के द्वारा होता है, और मन के द्वारा जो मोह बनाया गया है वही एकमात्र सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो आप लोग धीरे धीरे यह सीख लो, अब हमें राग से यदि जोड़ा है तो बीच रागता का पद क्या है। एक कहना अलग होता है और करना अलग होता है। जब करना आता है, जिस समय पसीना आता है, सीना धुड़कने लग जाता है, उस समय समझ लेना और किसी को कुछ नहीं होता, शरीर में भी ऐसा नहीं आ सकता परिवर्तन, किंतु यह पसीना जो आता है मन को आता है, और उसको पुछवाओ नहीं, क्योंकि उसके साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए मन का जो पसीना आना, जब शरीर ही उसके पास नहीं, अंग ही नहीं, उसको अंतरंग बोलते हैं, अंतःकरण बोलते हैं। यह मानस प्रत्यय एक प्रकार से मन के अधीन है, इसलिए उसको आता है तो आने दो, अपने आप ही मन में विधि परक विचार, जिसको आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, आ जाता है, अपने आप ही मन शांत होता है। पानी खदबद खदबद करता है, उसका स्वभाव नहीं है वो, किंतु वह अग्नि के कारण इस प्रकार नीचे ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। जो ही नीचे की आग को आप थोड़ी से बाहर निकाल दो तो अपने आप ही धीरे धीरे बैठ जाता है। तो यह वह भूमिका बन गई है आप लोगों के यहाँ कि पंच कल्याण क्या होता है। 5 दिन गाजा बाजा बच जाते हैं, नहीं समझे, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। इसका नाम पंच कल्याणक नहीं। इन 5 दिनों में जो 5 दिवस संबंधित जो कल्याणक होते हैं, उन सब में ठाठ बाट दिखाया जाता है। फिर बाद में वो निर्णय होता है, तो जैसे उन्होंने पहन लिया था तो उसको पूर्णतः त्याग उतार देता है। इसकी प्रक्रिया एक एक दिन में एक एक कल्याण के रूप में हो जाती है। गर्भ में आना, फिर निर्वाण को प्राप्त होना। 5 दिन में संक्षेप से एक महान विभूति निकट भव्य इसको अपने जीवन में उतारता है, और एक प्रकार से अनंत काल के लिए वह शुद्ध हो जाता है। यह आप लोगों को मिला है अवसर, और इसको एक प्रकार से आप लोग अहो भाग्य मान करके इसका सदुपयोग करेंगे। बाकी जितने भी हैं प्रतिष्ठाचार्यों के माध्यम से, ब्रह्मचारियों के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए, निकट रूप से देखने के लिए और सुनने के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ है। जिनका कल्याण हुआ और उन्होंने असंख्यात जीवों का कल्याण करा दिया, कर लिया, ऐसे विभूति के स्मरण आप लोगों को करने के लिए उपलब्ध हुआ है। और इसमें
आप लोग बहुत ही अन्य कार्यों को गौण करते हुए इस कार्य को मुख्यता देते हुए अपने जीवन में ये लाभ उठाना है, किंतु ऐसा लाभ उठाना कि प्रभु इसी प्रकार का अवसर हमें भी एक बार मिले। यह बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है तो सब पूर्ण कार्य हो जाता है। जिसको मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है उसको क्या कहना है कि आज तक वह अवसर जिसको मिला है फिर उसको हम जाकर के पूछ ही नहीं पाए और वो कहाँ चले गए पता नहीं लगता। यहाँ पर शोक करते हैं एक किसी व्यक्ति को, क्या कहाँ गया, कैसा गया है, कब आएगा, ये सारी बातें होती रहती हैं, किंतु एक शाश्वत सत्य होता है वह किसी से मिलने के लिए फिर नहीं आता है, क्योंकि वह दिखाने योग्य नहीं रहता है और उसको हम अपनी इन आँखों से देख भी नहीं सकते। ऐसा सत्य को उन्होंने पा लिया, पाखेरा लिया है। जो ऊपर का था, ओढ़ रखा था, उसको उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया, अथवा यूं कहो जिन कर्मों के बंधन से यह सब कुछ चल रहा था, यह बंधन टूटने के उपरांत यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बच नहीं सकता, क्योंकि यह एक प्रकार से परिणाम जो हुआ वह वैभाविक है, वस्तुतः अपना स्वभाव वह नहीं है। अपने स्वभाव में विभाव आने से स्वभाव तिरोहित हो जाता है, वह देखने को उपलब्ध नहीं होता। और जब वह ऊपर का आवरण हट जाता है तो तब तक आपके लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा अनंत काल के लिए आप सभी संयोगों वियोगों से दूर हटना चाहते हैं और संयोग हो जाता है तो यह शरीर होने के कारण अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। रोग शारीरिक हो तो सहन कर ले, किंतु मानसिक रोग ऐसा होता है जिसके लिए दवाई भी नहीं है और टैबलेट गोलियां नहीं है, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। यह शारीरिक चिकित्सा करना तो बहुत सुलभ है, किंतु मानसिक चिकित्सा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह रोग नहीं है, एकमात्र उसकी मन चलापन है। मन चलापन समझते हो? मन चल गया तो ये मन चल पाना हो गया, बस वह अपनी अनुसार होता है तो फिर कहना ही क्या है। अनुसार नहीं होता है तो हाथ भी और पैर भी पटकते हैं, बच्चे पटकते हैं, कैसे पटकते हैं? खूब जोर जोर से पटकते हैं, फिर भी माथा भी पटका देते हैं, और बच्चे लोटपोट हो जाते हैं, और वे देखते भी रहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार हम लोगों का खेल हो रहा है। तो छोटा बच्चा तो करता है किंतु बहुत जल्दी बंद कर देता है। आप लोगों का लोटपोट होना कब तक रहता है? महीनों नहीं महाराज, बरसों। आज दिन है, काहे को बोलो, आज तो उनकी पुण्यतिथि है। अरे महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है,
इन पुरुषों की थोड़ी होती है, लेकिन उन्हीं के द्वारा सब कुछ यह मिला ठाट था, वही चले गए। इस प्रकार अब आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, यह बुद्धि पूर्वक ऐसे अपनाते हैं और वहाँ अपने उन क्रियाओं के माध्यम से इन लोगों प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा उसको आपके सामने रखा जाता है और अनेक प्रकार के वहाँ पर परिस्थितियाँ आ जाती है, किंतु वह एक बार मुड़ जाता है, घर से बाहर कदम उठा देता है। अब वह पीछे कभी भी मुड़ करके नहीं देखता। तो आज आप लोग उस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए हो। ये योग की बात है, बीच में यह हमें पड़ा है तो देख सुनने के लिए कोई बात नहीं, हम जिधर जाने वाले हैं, यदि बीच में आ जाए तो देख लेंगे। जोड़ गांव है तो ये गांव का, लेकिन शहर वाले भी इसमें अवश्य भाग लेंगे विशेष रूप से और अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। सार्थक बनाने का अर्थ यह है प्रयोजन भूत तत्व उपलब्ध हो जाना। कई लोगों को सार्थकता का अर्थ पैसे से लगता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। किंतु सार्थक का अर्थ यह होता है, हम केवल हमेशा शब्द की वजह सुनते हैं, किंतु उसका अर्थ क्या है ये आंखों से देखने को उपलब्ध नहीं होता है। उसका अर्थ एक प्रकार से प्रयोजन भूत होता है और उसको जब पा लेते हैं हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इन्हें अभी तक जो चल रहा था जीवन वो सार्थक नहीं था। अभी तक जो कोई भी हम श्वास ले रहे थे छोड़ रहे थे वह सार्थक नहीं है, क्योंकि वह शरीरगत क्रिया होती है। किंतु जब अच्छा कार्य हो जाता है और एक प्रकार से सार्थक होता है तो दीर्घ श्वास लेकर के उसको और अत्युत्तम अनुभव करने लग जाता है। ऐसे महापुरुषों को स्मरण करने से अपना जीवन भी उसी ओर जाने के लिए अग्रणी हो जाता है और वह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण माने जाते हैं। अभी आप लोगों को इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। कुछ जल्दी आज आ गए थे ऐसा लगता है, या तो घड़ी पीछे भी हो सकती है। हाँ, जल्दी भी आ गए हैं। कार्यक्रम बहुत संक्षेप से भी हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अहिंसा परमो धर्म की